बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की मौदूदी में खुश आमदीद। आज का बहुत ही अहम मसले पर एक सवाल जो साहिल ने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, वो आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ज़कात और टैक्स में फ़र्क। सवाल पूछा गया है कि मौजूदा आज़ाद तमदनी दौर में भी क्या गुरबा मसाकिन के लिए उमरा और रऊसा से ज़कात फ़ंड जबरन वसूल किया जाना मुनासिब होगा, जबकि वो दीगर कई टैक्सों के अलावा इनकम टैक्स भी अदा करते हों। ये साहिल का सवाल था। देखते हैं कि मौलाना ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया है। जवाब: ज़कात के मुतालिक पहली बात यह समझ लेनी चाहिए कि ये टैक्स नहीं है बल्कि एक इबादत और रुकन इस्लाम है। जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज अरकान इस्लाम में है। जिस शख्स ने भी कभी कुरान मजीद को आंखें खोल कर पढ़ा है, वो देख सकता है कुरान बिलउमूम नमाज और ज़कात का एक साथ जिक्र करता है और उसे उस दीन का एक रुकन करार देता है जो हर ज़माने में अंबिया किराम का दीन रहा है। इसलिए उसको टैक्स समझना और टैक्स की तरह उससे मामला करना पहली बुनियादी गलती है। एक इस्लामी हुकूमत जिस तरह अपने मुलाजमों से दफ्तरी काम और दूसरी खिदमत लेकर ये नहीं कह सकती कि नमाज की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सरकारी ड्यूटी दी है। इसी तरह वो लोगों से टैक्स लेकर ये नहीं कह सकते कि अब ज़कात की ज़रूरत बाकी नहीं, क्योंकि टैक्स ले लिया गया है। इस्लामी हुकूमत को अपने निज़ाम औकात लाजमन इस तरह मुकर करने होंगे ताकि उसके मुलाजमीन नमाज वक्त पर अदा कर सकें। इसी तरह उसको अपने टैक्सेशन के निज़ाम में ज़कात की जगह निकालने के लिए मुनासिब तरजीहात करनी होंगी। इसके अलावा ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि हुकूमत के मौजूदा टैक्स में कोई टैक्स उन मकासद के लिए उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है जिसके लिए कुरान में ज़कात फ़र्ज की गई है और जिस तरह उसके तकसीम करने का हुक्म है। तो ये था मौलाना का जवाब, और ये जवाब जो दिया गया है वो मौलाना के ने दिया था तर्जुमान कुरान दिसंबर 1961 के शुमारे में, और ये रसाइल मसाइल हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 307 में भी मौजूद है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।